हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास सोशल वर्क ऑनलाइन क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये बेसिकली भारत में जो समाज कार्य शिक्षा है उसी पर मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाला हूँ। और अच्छा क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाने की पूरी संभावनाएं भी हैं। तो एमसीक्यूज़ ऑन सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, ध्यान रखें। तो यहाँ मैं आप अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको यूजीसी नेट दिसंबर जो 2023 है उसके लिए मैंने एक नया बैच आरंभ किया है। यूजीसी नेट के लिए समय है वो शाम को 7 से 8। इसकी फ़ीस रखी गई है 5000। अगर आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 1000 का आपका जो है यहाँ पे छूट मिलेगी। और ये जो फ़ीस रखी गई है 5000 फ़ीस है, इसकी 5000 फ़ीस है, ठीक है यूजीसी। और ये कोर्स आपका चलेगा जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी आपको 2 किस्तों में जमा करना है। 2500 रुपये आप जमा कर सके जो है आसानी से इस क्लास को परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम किस्त आपकी 1000, आप 1000 पेमेंट करके भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें मेरी सर्विसेज है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस हैं, यूनिट वाइज पीडीएफ है, शॉर्ट नोट भी है, मॉक टेस्ट भी है, पीवाईक्यू भी है, इत्यादि सारे कंटेंट आपके लिए यहाँ पे शामिल किए गए हैं। वही बात करता हूँ मेडिकल सोशल वर्क के लिए, तो केवल आज के लिए मैंने बता रहा हूँ, आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई के दिन आप सबको मात्र 3000 रुपये में उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। इसका जो समय है, क्लास का टाइमिंग जो है शाम को 8:30 बजे है। और ये इस क्लास में आपको बता दूं एम्स मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए इन्वॉल्व कर रखा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एमपी सेट के बारे में, अच्छा देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड का सिलेबस अलग है और एम्स का सिलेबस अलग है। जो कॉमन सिलेबस है उनको लेके मैं एक साथ में चला रहा हूँ ग्रुप को, ठीक है। जब अलग अलग की बात आती है तो वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग सी चीज़ें बताया जाता है, ठीक है। बात करते हैं एमपी सेट के बारे में। एमपी सेट हालांकि 27 अगस्त का एग्ज़ाम है, 1 महीने का समय रह गया, अब तो 1 महीने से कम का भी समय है, ठीक। आज 29 तारीख है, 27 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इसमें मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 1 से लेकर और यूनिट नंबर 10 तक का पूरा पीडीएफ है। और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की पूरी वीडियो का लिंक है। और उसके बाद प्रैक्टिस आपका इसमें शामिल है। और साथ ही साथ आपको लाइव एवरीडे जो क्लासेस होंगी 1 महीने वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो केवल मात्र 2000 रुपये में एमपी सेट के स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। अधिक जानकारी चाहिए तो 8506031308 पर आप मुझे कॉल करिए और व्हाट्सअप के माध्यम से आप सभी लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न चलिए करते हैं एग्ज़ाम। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि समाज कार्य में समाज कार्य शिक्षा पर प्रश्न है। यूजीसी नेट के लिए है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए है, एमपी सेट सोशल वर्क के लिए है, ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने कि सामाजिक विज्ञान का समाज कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। बड़ा अच्छा सवाल है, आपको जवाब देना है। यानी इसकी अगर मैं बात करूँ तो व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल साइंस ऑन सोशल वर्क। तो कहता है पहला ऑप्शन कि नो इन्फ्लुएंस, गलत जवाब। दूसरा ऑप्शन कहता है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस, तो नहीं करेक्ट। यहाँ पे क्योंकि सामाजिक विज्ञान का समाज कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मुंबई में समाज कार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई। बड़ा अच्छा सवाल हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सेकंड यहाँ पे जो है सवाल है, दूसरे नंबर का सवाल। आपको जवाब बताना है 1936, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा। प्रश्न ये था कि व्हेन डिड सोशल वर्क एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीइंग इन मुंबई 1936। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। भारत में ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार की लहर किसने चलाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि सोशल रिफॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। करेक्ट जवाब होगा आपका मिशनरीज़ का नाम आएगा, ईसाई क्रिश्चियंस मिशनरीज़, यानी ईसाई मिशनरीज़ के द्वारा जो है भारत ब्रिटिश काल में समाज सुधार का लहर चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पहला इवेंजेलिकल, ध्यान रखेंगे, इवेंजेलिकल जो है बैप्टिस्ट मिशनरी कौन था। तो बेसिकली सेरामपुर मिशनरीज था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में समाज कार्य शिक्षा के लिए पहला व्यावसायिक संस्थान कब स्थापित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड फॉर सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया? 1936 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1947 में अखिल भारतीय समाजकारी सम्मेलन में मुंबई के प्रधान मंत्री के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए प्रधानता की बात हो रही है, मुख्य की बात हो रही है, आप ये बात कह सकते हो कि एक प्रकार से प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमर का मतलब एक प्रकार से या प्राइम या इसका तात्पर्य बनता है मुख्य से, प्रमुख से। तो इनके अकॉर्डिंग समाजकारी का उद्देश्य क्या था? बेसिकली टू रिमूव सोशल जस्टिस था, जिसे हम कहते हैं सामाजिक अन्याय को दूर करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में समाजकारी शिक्षा के प्रचार एवं विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? क्वेश्चन नंबर 7 विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया? तो सही जवाब यहाँ पे जाएगा फर्स्ट रिव्यू कमेटी, और ऑप्शन पहला ही है प्रथम समीक्षा समिति, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 2008 में कौन सा विश्वविद्यालय समाजकारी में स्नातक की डिग्री में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी बना? ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि विच यूनिवर्सिटी बिकम द पॉनियर इन प्रोवाइडिंग, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन इन बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क इन 2004 यानी 2004। तो इसका सही जवाब जो जाएगा वो इग्नू है, आपका इग्नू करेक्ट जवाब यहाँ पर होगा कि इग्नू ने 2004 में अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय समाजकारी में स्नातक की डिग्री यानी डिस्टेंस एजुकेशन जो है में भूमिका निभाया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब रहेगा। एमपी सेट और उत्तराखंड के बच्चे इस प्रश्न को खास कर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 2001 में तीसरी समीक्षा समिति, मैंने आपके बताया भी है, तो उसमें समाजकारी शिक्षा का पाठ्यक्रम को किन 3 सेटों को विभाजित करता है? ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने अकॉर्डिंग टू द थर्ड रिव्यू कमेटी है जो 2001 में आया था। तो व्हाट आर द 3 सेट एंड द सोशल वर्क एजुकेशन कैरिकुलम शेड्यूल बी डिवाइडेड इनटू? तो बेसिकली इसका सही जवाब अगर हम बात करें कोर सेट है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सपोर्टिंग सेट है, और एक आपका था अंतः विषयक जिसको हम बोलते हैं इंटर जो है डिसिप्लिनरी सेट है ना, अंतः विषय सेट कहते हैं। तो ये 3 है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। यूजीसी के बच्चे जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं इस प्रश्न को खास कर ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना कब हुई है? अच्छा, ये आपको मैंने कई बार भी बता चुका हूँ। विच वाज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इस्टेब्लिश्ड 1936 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का मुख्य फोकस क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 यानी व्हाट वाज द मेन फोकस, इसका आपको बताना है। तो टू ट्रेन प्रोफेशनल इन सोशल वर्क, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो समाज कार्य में व्यवसाय को प्रशिक्षित करना होता है, ये बेसिकली ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कहता है कि समाज कार्य में मास्टर डिग्री के लिए शिक्षण कार्यक्रम में पेशकश के लिए किस संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 विच इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज बाय अ यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ऑफरिंग प्रोग्राम ऑफ जो है एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लीडिंग टू मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क? सही जवाब होगा दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली स्कूल की बात करें समाजकारी विभाग। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 महादेव देसाई कॉलेज ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब होगा 1947, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की गुजरात विद्यापीठ मिशन क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द मिशन ऑफ गुजरात विद्यापीठ? सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोगों से तो भारतीय युवाओं और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त कराना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो होगा वो डी आपका सही रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 संकाय का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान कौन सा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तो विच वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू हैव गेन्ड द फैकल्टी स्टेटस, है ना। तो सही जवाब इसका अगर हम बात करें आप लोगों से तो बड़ौदा का महाराजा
संजीव राव विश्वविद्यालय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको सही जवाब बताना है 1952। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए सोशल वर्क के ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैं आप लोगों को प्रतिदिन समाज कार्य में उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और एमपी सेट सोशल वर्क, यूजीसी नेट दिसंबर की जो क्लास चल रही है इस समय, उनकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं आप लोगों को। अगर आप समाज कार्य में तैयारी कर रहे हैं, सोशल वर्क की अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कॉल के माध्यम से भी 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर लीजिए और या तो व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में, ध्यान दीजिएगा, कि समाजकार्य विभाग का मुख्य फोकस क्या था। बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो समाजकार्य में पेशेवर को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो कह रहा है व्हेन वाज द कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन फाउंडेड। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बी वाले में देखिए 1955 दिया हुआ, 1955, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजकार्य विभाग का क्या महत्व है? देखिए सारे प्रश्न समाजकार्य शिक्षा से हैं, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि यह बैचलर से डीलिस्ट, ठीक है, या बैचलर से डीलिस्ट लेवल यानी तक सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम को पूरा क्रम प्रदान करता है। ये एक प्रकार का ये एक स्तर है और ऑप्शन आपका जो जाएगा वो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, कहता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क क्या है। मैंने जितने भी समाजकार्य शिक्षा में व्यावसायिक संगठन है उन संगठनों पर मैंने आप लोगों से बातचीत किया हूँ। तो इसका सही जवाब होगा भारत में जो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का सबसे पुराना संघ है वो बेसिकली यही है, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क की स्थापना कब हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 21 में आ चुका है। ठीक है, कहता है कि व्हेन वाज द इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इस्टेब्लिश्ड। तो 1970 मैंने इसकी क्लास आप लोगों को ले चुका हूँ। जितने भी व्यावसायिक संघ है सारे व्यावसायिक संघ का मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों का, ठीक है ना। तो उसकी PDF भी आप लोगों को मिल चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क का प्राथमिक फोकस क्या था। यानी अगर हम बात करें प्राइमरी फोकस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, तो सही जवाब उसका अगर हम बात करेंगे तो भारत में अभ्यास के लिए स्वदेशी हस्तक्षेपों पर बहस करना, विकसित करने के लिए व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को एकजुट करना, यही था बेसिकली प्राथमिक इसका फोकस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया क्या है। इससे कई बार एग्जाम में पेपर में सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन जो सामाजिक कार्य, व्यवसाय के मानक और स्थिति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। ठीक है, 2005 में इसकी जो है स्थापना देखने को मिली है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी भूमिका क्या है। इसकी भूमिका क्या है तो NAPSWI यानी ये वही है जो मैंने अभी आपसे बात कर रहा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्यों के ज्ञान उन्नयन के लिए अनुसंधान कार्यवाही, सतत शिक्षा के लिए अन्य रूपों को बढ़ावा देना, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्य पेशे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, समाज कार्य हस्तक्षेपों के ज्ञान और अभ्यास के आधार पर उसे आगे बढ़ाना। उपर्युक्त सभी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थे, क्वेश्चन जो थे समाज कार्य शिक्षा पर। कुल 24 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए आया हूँ। हर प्रश्न आप लोगों के टॉपिक के आधार पे क्वेश्चंस रहेंगे ताकि आप लोग उसे आसानी से कर सकें। ठीक है, अगर आप समाज कार्य में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। बाकी कंटेंट आप सर्विस देख सकते हैं कि हम आपको प्रोवाइड क्या क्या करा रहे हैं। पर डे आपकी क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, यूनिट वाइज PDF है, यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज आपका मॉक टेस्ट है, जैसे अभी मैंने समाज कार्य शिक्षा पर करवाया है। शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए एवरीडे। सैटरडे अगर हम बात करें तो आज सैटरडे है, आज आप लोगों का डिस्कशन भी होगा
ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। जितने भी आप लोगों के डाउट वगैरह होंगे आप अपने कॉपी पर अवश्य मेंशन करिएगा। और जब मैं आप लोगों की क्लास आज लूँगा तो मैं 30 मिनट या 15 मिनट का आपको लोगों को जो है डिस्कशन वाला रखूँगा सेशन, ताकि आपको जो भी डाउट है उस पर डिस्कशन हो सके। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर। 2004 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी सोशल वर्क का पेपर हुआ है व्याख्या सहित मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। हैंड रिटन नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, इतने सारे नोट्स जो हैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने नंबर बता दिया है, नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए।